नमस्कार दोस्तों, और मैं संजय श्रीवास्तव और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं बता दूंगा कि आपको दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र मंगोलपुरी के अंदर बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे समाज सेवा की। तो समाज सेवा हर समाज में हर तरीके से अलग अलग लोग जुटे पड़े हैं और समाज सेवा की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो अब शुरू करें और चाहे वो तब शुरू करें। आज हम बात करें संदीप पारचा जी की, जिनके बीच में हम बैठे हुए हैं, समाज सेवी हैं और इनका एक वाल्मीकि समाज से चुनाव भी हुआ था, जो अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने एक जंग लड़ी समाज सेवा के लिए, निःशुल्क अपने लिए नहीं, सिर्फ समाज के लिए। और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ की मैं पूरी गवाही दे सकता हूं, क्योंकि जब ये जीते भी नहीं थे उस समय से समाज सेवा कर रहे हैं। महज कम उम्र के अंदर पूरे समाज की बीड़ा उठाई संदीप पारचा जी। तो आइए बातचीत कराते हैं आपकी संदीप पारचा जी। नमस्कार साथियों, जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, मेरा मानना ये है कि समाज एक कुछ नहीं होता कि भाई वाल्मीकि समाज, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। हम सब इंसान हैं और इंसानों ने समाज को बनाया है, ठीक है साथियों। और हमारा आगे की राइट ये है कि किसी भी बहन बेटी की शादी है, कोई एक मजबूर फैमिली है। पारचा साहब, यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए बात रुकना चाहूँगा। आपके समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की बातें करेंगे। मैं बात करना चाहूँगा कि पहले हमारी पब्लिक जो है आपका परिचय जानना चाहिए, मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं और क्या कार्य करते हैं और इस समय कहाँ पे विराजमान है। जी, मेरा नाम संदीप पारचा, मैं मंगोलपुरी जे ब्लॉक में रहता हूँ। J700 मेरा मकान एड्रेस है। जी जी। और गांव मेरा बड़ा खेड़ा है। जी जी जी। संदीप जी, मैं बात करूं समाज सेवा की, तो समाज सेवा से सभी जुड़े हुए हैं, आपका कार्य भी ठीक है, आप देखने में भी ठीक भले हैं और घर द्वार भी ठीक ठाक है। तो क्या लगा कि मैं समाज सेवा में करूँ, समाज सेवा से जुटूँ? काफ़ी परेशानियाँ झेली भी हैं जी, खुद ने मैंने जो है परेशानी भी झेली है और समाज को देखता हूँ, समाज ने भी काफ़ी परेशानियाँ झेली रहे हैं। जी जी। तो बड़ा एक दर्द निकल के आता है। हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं जी, या कॉपी किताब नहीं है। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ आपके बीच का, मैं बहुत बड़ा करोड़पति नहीं हूँ जी, पर समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी जी। किसी बहन बेटी की शादी है, निर्धन कन्याओं का विवाह। हाँ जी, जी। और कोई पढ़ना चाहता है बच्चा और वो वीकली है घर से, तो हम उसकी मदद करेंगे जी। और बहादुरगढ़ में एक हमारी बेटी थी, 4 साल की है जी। उसका गुर्दे में लीवर में प्रॉब्लम है जी। तो उस बेटी को हमने गंगाराम में एडमिट करवाया है अभी तक। अच्छा, आप फेसबुक वगैरह पे देख सकते हो। तो उस बच्ची के बारे में आपको पता कैसे लगा? ये फेसबुक के माध्यम से पता चला था। अच्छा, फेसबुक में ये बताया गया कि बच्ची का मतलब जो है लीवर डैमेज हो रखा है, जी। उसकी सेवा करने के लिए पूरे तैनात है आप और आपकी टीम। जी जी जी। तो अब क्या लगता है कि बच्ची कितनी बेहतर है? पहले से फ़र्क है जी। जी जी। और हमारा पूरा ग्रुप उस बेटी के लिए दुआ करता है कि देखो जी, बच्चे सबके बराबर हैं। मुझे खुद 4 बेटी हैं मेरे, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो मेरी बेटी है। बहुत ठीक है जी। देखा नहीं जाता, जो उस बच्ची से मिलने जाते हैं उसके माँ बाप जैसे रोते हैं, और वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके। जी जी। तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ आप लोगों का बीच का, जो हम वहाँ जाकर कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, और बच्चा बच जाए और ठीक हो जाए, हमारी सबकी यही दुआ है। संदीप पारचा जी, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या पिताजी के बारे में, क्या आपके पिताजी भी समाज सेवा में थे? जी, मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरे पिताजी एक टेलर थे जी, और बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई, और हमारे पिताजी भी समाज सेवा ही करते थे। संजीव जी, मैं आपसे बात करूँगी, आप समाज सेवी थे और समाज सेवा कर रहे थे और उसके बाद जो है आपने ये अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ा और जीते भी, तो इसका क्या कारण रहा कि आपने ये पद के लिए युद्ध क्यों किया? इसके लिए युद्ध यूँ किया जी कि मैं साल का 1 साल में, जैसे वाल्मीकि जयंती निकलती है, उसका प्रधान नहीं बना जी मैं, कि आए और वाल्मीकि जयंती निकाली और पगड़ी बंधवाई और अपने घर बैठ गए। जी जी। हमें 365 दिन समाज में काम करना है, चाहे वो काम कुछ भी हो। हमारे हित का जो भी काम होगा हम करेंगे। मैं कोई निगम पार्षद नहीं हूँ जी, पर हाँ, मेरे समाज ने मुझे निगम पार्षद से कम भी नहीं बनाया। जी जी। ठीक है, और मैं अपने समाज का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक है भारत सरकार से एक कोटा आपके हिस्से में भी आएगा, आप क्षेत्र के प्रधान हैं, समाज के प्रधान हैं, तो आपको क्षेत्र भी देखना होगा और समाज भी देखना होगा। जी। तो क्या लगता है कि हमारे समाज को, आपके समाज को किन चीज़ों की, मौलिक चीज़ों का अधिकार है जो अभी ज़रूरत है सरकार से, भारत सरकार से मांग की डिमांड करते हैं आप?
देखिए सर, ऐसा है, वाल्मीकि मंदिर है हमारे, उन्हें ठीक करवाया जाएगा और हर मंदिर में 2-2 कंप्यूटर लगवाने का प्लान चल रहा है और उसमें टीचर रखने का कि भाई जो भी बच्चा है 1 घंटा 2 घंटा जो सीखना चाहे, जो बेसिकली जो शिक्षा के आधार जो पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, जी बिल्कुल, वो आ सकता है उसके। जी बिल्कुल। और पूरी मंगोलपुरी को नहीं जी, दिल्ली में जहाँ हमारी जरूरत होगी वहाँ जाके खड़े होंगे। जी जी। और किसी बच्चे को कॉपी किताब कुछ बैग हो गया, स्कूल यूनिफॉर्म हो गई, उसको हम जाकर देंगे। शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी कापी पेन जी, जी। पेंसिल वगैरह जो है वो आप पूरा मुहैया करवाएंगे। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है कि मंगोलपुरी क्षेत्र में आपके आसपास में हॉस्पिटल या फिर कानून व्यवस्था कुछ आपको कमी लग रही है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में होना चाहिए वो भी? देखिए सर, हॉस्पिटल हमारे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। संजय गांधी में बहुत अच्छा इलाज होता है, दूर से लोग आते भी हैं। और हमारे रही कानून की बात, तो कानून भी हमारा तकरीबन ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे पूरा जो है क्षेत्र में पूरा ध्यान रखा जाए। हाँ जी बिल्कुल ध्यान रखें। तो क्या कहना चाहेंगे अपने नौजवान पीढ़ियों को, आपसे नौजवान पीढ़ियों को एक प्रेरणा मिलती है जो आप समाज सेवा में चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए? मैं अपने युवा भाइयों को और अपने आदरणीय बड़े बुजुर्गों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारे समाज को पढ़ाई की ज़रूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाएं जी, और नशे पते से बचाएं, दूर रहें। शिक्षा को हथियार बनाएं। हाँ, शिक्षा को हथियार बनाएं, क्योंकि अम्बेडकर जी ने जो बलिदान दिया है, कम से कम जो आज हम इस कुर्सी पे बैठने लायक है और मैं न्यूज़ में भाषण दे रहा हूँ, तो सब उन्हों की देन है। जी जी। और हमने बस यही मैं अपनी लोगों से। पात्र साहब, एक बात और निकल के आ रही है, मैं पिछली बात करूंगा तो सन 1942-43 के अंदर दादा दादी की कहानी भी सुना करते थे, घर के अंदर लोग बैठा भी करते थे, बच्चे जो है इंटरेस्ट भी रखा करते थे। लेकिन आज का युग ऐसा आ चुका है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का दुनिया की जो बच्चे लगे हैं तो लगे हैं, कोई दादा दादी नहीं, कोई घर में नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई माता पिता की इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं। अधिकतर 20% की बात कर रहा हूँ, 80% की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 20% कुछ ऐसा है जो शिक्षित नहीं है। और आज जो है, पिछले टाइम में बात करूं, कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। आज के समय में वृद्धाश्रम इसलिए बन गए क्योंकि उन माँ बाप की इज्जत नहीं है और बच्चों को उठा के माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालाते हैं। उन बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहिए? देखो जी, उसको उनका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है जी, जैसे हमारे ब्लॉकों में। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में छोटी सी बच्ची एडमिट कराई गई है। यहाँ बता दें कि संदीप पारचा, जिनकी कोशिश पूरी जारी है, जहाँ पब्लिक से डिमांड व मांग करने के बाद इनकी मदद की जा रही है। थोड़ा बहुत ATM पेटीएम द्वारा बच्ची की मदद की जा रही है और पूरा जो इनकी टीम है वो आज नहीं कई दिनों से इस बच्ची की सेवा में लगी है। जहाँ तक बताया जाता है कि बच्ची थोड़ी सी ठीक ठाक हो रही है, वहीं इनका निवेदन है कि पब्लिक इनकी पूरी मदद करे। तो बच्चे पीते हैं शराब, अब जब वो ये गंदी शराब पीते हैं तो फिर वो घर का माहौल एक ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। ठीक है जी। और मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको सुधार दूंगा, क्योंकि मैं तो एक बाल बराबर हूँ जी। पर कम से कम कोशिश ये रहेगी, अपना ब्लॉक लेकर, अपना मंगोलपुरी लेकर, ब्लॉक में जितने भी साथी हैं उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद सर अपनी अपनी बातें रखेंगे और कोशिश रहेगी। वो कोई भी संस्कृति, वो कल्चर, वो वापसी कैसे आएगी जहाँ माँ बाप को पूजा जाता था, इज्जत की जाती थी, समाज का मान सम्मान किया जाता था, उस कल्चर की लौट कैसी होगी? सर देखिए, ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, संस्कार हैं। जैसे आप और हम बैठे बात कर रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं दीपक पारचा जी, संस्कार हैं तभी तो मैं इनके पैर छूता हूँ, क्योंकि मेरे बड़ों ने समझाया कि अपने बड़ों के पैर छूओ। तो ये संस्कार भी ऐसी बनाई जाएगी। यानी कि कुल मिला के माता पिता की जो है सेवा करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल और जरूरी बच्चे है। करेंगे तो आगे चल के संस्कृति कल्चर नजर आएगी। जी बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। एक बार माइक दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार पूरा परिचय बताइए आप। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई दीपक पारचा, टाइगर ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक छोटा सा समाज सेवक। संदीप जी जो काफ़ी तारीफ की और आप उनके साथ जुड़े हुए बड़े भाई, एक कांधे से कांधा मिला के आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं, तो कुछ बताइए संदीप जी के विषय में, कुछ अपने विषय में। मेरा विषय तो खैर शायद सोशल मीडिया जानता ही है, लेकिन आज मैं एक नए चेहरा, एक युवा साथी जो आज युवा दिलों की धड़कन बना, भाई संदीप पारचा जी, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरा जुड़ना भी उनसे कैसा हुआ। ऐसा नहीं है कि मतलब दीपक पारचा और संदीप पारचा मतलब पारचा कोई ऐसा कोई है, गोद की लड़ाई नहीं, लड़ाई थी समाज के न्याय की, सच्चाई की, हकीकत। तो आज वो लड़ाई जीती भी गई, क्योंकि सबसे बड़ा इलेक्शन समाज का इलेक्शन मानता हूँ, जिसमें एक चेहरा समाज के लोग चुनते हैं और वो उसमें राजनीतिक सपोर्ट नहीं होती, उसमें व्यवहार, आपका आचरण,
आपका स्वभाव देखा जाता है। क्या बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस स्वभाव को आचरण को कोई पैसों से नहीं कर सकता, वो खुद ब खुद उत्पन्न होता है। तो संदीप जी से जब जैसे मेरे को पता लगा कि संदीप पारचा जी भाई इस मैदान में, इस अखाड़े में उतरे, शरण भूमि में उतरे, जो आग का दरिया और पार करना है तैर के, कि समाज का काम करना हल्के फुल्के आदमियों के बस की बात नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। अपने लिए सभी करते हैं, समाज के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जब भाई का मैंने कार्यकाल देखा, जो भाई को वेरीफाई किया, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं उस पार्टी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करता हूँ जो रणभूमि में उतरा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि चलना उसको है। तो जब मैंने संदीप जी का कार्यकाल को खंगाना तो पता लगा मुझे कि एक ऐसा शख्स मेरे बीच में भी रहता है जो मेरे की तरह समाज में पागल है, अच्छा, अपने लोगों के लिए काम करने का इच्छुक है। जी जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं खुद स्वयं संदीप पारचा जी के पास पहुंचा। अब जब पहुंचा तो फिर मैंने संदीप जी को एक आश्वासन दिया और एक वचन भी दिया। आज वचनों की शायद गरिमा लोग ना समझते हों, लेकिन दीपक पारचा के लिए वचन की एक गरिमा है। तो मैंने जो वचन दिया कि मैं आपका सहयोग करूंगा, जो सहयोग करने का, क्योंकि जब देखा कि भाई का कार्यकाल, यहाँ पे जितनी भी ये कॉलोनी है, इसमें संदीप भाई हमारे 2 से 3 बेटियों का ब्याह करा चुके हैं अपने उस पर। अच्छा, और कई बच्चों के स्कूलों में एडमिशन कराना, माओ की, कई बुजुर्गों की पेंशन बनवाना, विकलांग पेंशन बनवाना, विडो पेंशन बनवाना, ये संदीप जी का रोजमर्रा का कार्यक्रम है। घर घर तक पहुँच के उनकी पूरी मजबूरी जान। दिल की आवाज़ बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने इनको पूरा तन मन धन से सहयोग किया। क्या बात है, संदीप जी के लिए एक बार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, अपने सभी भाइयों से, कि हर घर में एक संदीप होना चाहिए जो अपनी नेक कमाई से आज उस बेटी को, बादरगढ़ की उस परी को, दिव्यांशी को बचाने का पूरा काम कर रहा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक अपील करता हूँ कि उस बेटी को बचाने का कार्य किया जाए, क्योंकि बेटी सबके बराबर है। बेटी किसी की कोई एक कौम की नहीं है, बेटी तो वो पानी है जिस रंग में मिला दो उस रंग की है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूरा टाइगर ग्रुप उस बेटी को समर्थन कर रहा है। भाई हमारे प्रधान संदीप पारचा जी भी समर्थन कर रहे हैं, और मैं अपने न्यूज़ रिपोर्टर साहब से और अपने पत्रकार जी से भी ये कहूँगा कि आप भी सहयोग करें, क्योंकि इस चैनल को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, ये समाज के न्याय के हक के हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई, आपके चैनल को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं दीपक पारचा, टाइगर ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पे नंबर दिए गए पे उस पर आप संपर्क करें, और स्क्रीन पे जो भी नंबर चल रहे हैं संदीप जी के, दीपक जी पे, उन पर संपर्क करें, और ATM पेटीएम द्वारा यानी मिल के किसी भी तरीके से उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश करें। यहाँ तक कि उस बच्ची के लिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। अभी हमने नौजवान संदीप पारचा जी से बात की, और समाज सेवी हैं, निर्धन कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं और समाज से जुड़े हर कार्य पे ध्यान देते हैं, तभी आज इनके समाज के लोग इनके साथ में हैं। और वाल्मीकि समाज नहीं, सभी समाज इनके साथ में है, क्योंकि लड़का जो है, इन्हें काफ़ी दुख देखे और दुख देखते हुए आज सभी का दुख समझता है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, कुछ माताएं हमारे साथ बैठी हुई हैं जो बताएंगी संदीप जी के लिए। माता जी, क्या नाम हो आपका? भाई बाबूजी, हाँ, ये बहुत छोड़ दो। जमुना नाम है जी मेरा। जमुना जी, तो संदीप को कब से जानते हैं? संदीप से तो मैं पैदा होया, जब से मैं इसके पास रहती हूँ। अच्छा, मेरे संदीप के ऐसा कोई लड़का टोया नहीं मिला। तो बराबर सेवा करने का पूरा कर रहे हैं ये लोग? बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? सुनीता। सुनीता जी, कब से जानते हो संदीप जी? शादी हुई जब से जानती हूँ। मैंने सुना कि इन्हें काफी दुख उठाया। हाँ, बहुत दुख है। मेरा बेटा इतना संस्कारी, इतनी गरीब बच्चों की मदद करता है, माताओं बहनों की सबकी मदद अच्छे से करता है, इज्जत करता है मेरा बच्चा। बहुत अच्छा लड़का है। हमारे पूरे एरिया में यही लड़का ऐसा है जो सब किस्मत है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, देखते जाइए, यहाँ पे जो है हम जो है पब्लिक से ही पूछ रहे हैं, हम ये खुद नहीं कह रहे कि संदीप यहाँ पे अच्छा है। हम यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब का नाम क्या हुआ? सुरेश है जी। सुरेश जी, क्या बताएंगे संदीप जी के बारे में? संदीप के बारे में ये है जी, जब ये इतने गरीब थे कि ऐसे दुख उठाए इन्होंने, आज ये ऐसे काम पे हैं जो कि घमंड इतना सा भी नहीं है, अपने बुजुर्गों को, हमारे जैसे को और बाहर जैसे को अच्छी इज्जत करते हैं। जी जी जी। हमें इतनी खुशी होती है अपने बच्चे के लिए, अगर भाई हमारे बच्चे में घमंड नहीं है, इतना बड़ा काम कर रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हम समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? सुनीता नाम है। सुनीता जी, क्या बताएंगे संदीप जी के बारे में? संदीप के बारे में जो ये लोग बता रहे वो ये ठीक है, लड़का बिल्कुल काम बढ़िया। क्या लगता है आगे चल के, अभी तो चलो प्रधानी पद पे बना हुआ है, अगर निगम पार्षद बना, MLA बना, तो आप लोगों का पूरा सुविधा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्या नाम हुआ बहन जी आपका? प्रकाशी जी। प्रकाश जी, अभी मैंने सुना संदीप जी जो है कोई बच्ची है बहादुरगढ़ के अंदर जिसका ऑपरेशन होना है लीवर का, उसके वजह से काफी लोग परेशान हैं और शायद आप लोगों के बीच में भी कहा गया है। हाँ जी, तो क्या हमारे को लगता है? पता लगा है कि हम भी बेटा जैसे हमारी मदद होगी हम भी करेंगे, तुम्हारे साथ है, आगे आपका पीछा बढ़ा भाई, जैसे भी बनेगा हमारे से हम भी तुम्हारे साथ देंगे। पर ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत हर चीज़ में काम है। जब अगर कोई हम कहेंगे हमको वहाँ चलने के लिए तैयार भी हो जाता है और हमारा साथ पूरा देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो संदीप जी बच्ची बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सभी का साथ है? सभी का साथ है, सब तो साथ देंगे, यहाँ पे जो सब खड़े हैं। बता रहे हैं कि निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया है, तो उसमें भी करवाया, कुछ देखा आपने? हाँ जी, करवाया आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ जी आपका? सीमा। तो आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह कुछ दिक्कत आए तो संदीप पूरा काम करवाएंगे? करवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? बॉबी। बॉबी जी, क्या कहाँ तक जानते हैं आप? बहुत संदीप? अच्छा, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, सारी सही चीज़ों में साथ खड़ा रहता है। हमारे जो भी बोलते हैं, समस्या जो होती है, हमारा बेटा हमारे बराबर में खड़ा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे बड़े पद में लेके आएंगे सब मिलकर। तो दर्शकों, यहाँ पे देखिए इतनी पब्लिक बैठी हुई है और यहाँ पे बता दूं कि एक अपील ये कर रहे हैं कि जो बहादुरगढ़ में बच्ची है जो काफ़ी गंभीर हालत में है, ट्रीटमेंट चल रहा है और सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर है, उन लोगों के लिए पब्लिक सभी चंदा कर रही है। कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते मदद कर रही है। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और तुरंत ATM पेटीएम द्वारा पैसे डालें ताकि उस बच्ची की इलाज हो सके। क्या नाम हुआ गुड़िया का? सर मेरा नाम मनीषा है और ये भाई है जो कि हमेशा हमारी हेल्प में ही खड़े रहते हैं ऑल टाइम। किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाई से संपर्क करें। और ये मतलब इनका नेचर इतना अच्छा है, पूरे हमारे समाज को जोड़े रखा हुआ है इन्होंने। और मैं तो चाहती हूँ आगे से आगे और पदवी मिले, ये हर चीज़ में इलेक्शन में जीते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संदीप जी एक बार बच्ची की मदद कर रहे हैं, इस विषय से सभी लोग ताली बजाते हैं एक बार। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई दीपक पाचा और पूरे टाइगर ग्रुप की तरफ से परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को।